रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन इंग्लिश 511 का। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपने करना क्या है, आपने 150 से लेकर 200 वर्ड्स आपने लिखने हैं। एक ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को गौर से समझना है और इसको अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है। आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ लेना है। काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में ज़्यादा इल्म होगा। आपने अपने एलएमएस से जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है उनको आपने फॉलो करना होता है। उसके बाद आपका जो ड्यू डेट है वो 22 और 23 अगस्त होगी। इसके लिए आपने ड्यू डेट्स के अंदर अंदर इसको सबमिट करवाना है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें साथ साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, द स्फीयर वर्फ हाइपोथेसिस थ्योराइज दैट थॉट्स एंड बिहेवियर आर डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज। कि ये एक स्फीयर वर्फ हाइपोथेसिस है, ये आपके हैंडआउट्स में दिया हुआ है। आप इसको गौर से पढ़ सकते हैं कि ये किस बारे में पूरी डिटेल इसकी लिखी हुई है। लेकिन बेसिकली ये इसका कंसेप्ट यही है कि जो हमारी थाट्स होती हैं या जो हमारा बिहेवियर होता है वो लैंग्वेज की वजह से डिटरमाइन होता है, या लैंग्वेज उसको डिटरमाइन करती है। लैंग्वेज ज़रूरी है हमें सोचने के लिए या हमारे बिहेवियर को शेप करने के में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा किरदार है, अकॉर्डिंग टू स्फीयर वर्फ हाइपोथेसिस। तो ये उसने आपको एक स्टेटमेंट दी है कि भाई जो ये हाइपोथेसिस है ये कहता है कि हमारी थाट्स और बिहेवियर के लिए लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे वो कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू एक्वायर अ लैंग्वेज विदाउट ए थाट। वो आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं बग़ैर सोचे समझे, कि आप बग़ैर सोच के कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं या नहीं। आपने इसको यू कैन एग्री और डिसएग्री टू द टॉपिक, आप इस टॉपिक के साथ एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपने करना है उसको आपने फिर लॉजिकली सपोर्ट भी करना है कि भाई आप अगर एग्री कर रहे हैं तो किस बिना पे एग्री कर रहे हैं, आपने उसकी लॉजिक देनी है। या अगर आप डिसएग्री करें, आंसर आपका दोनों सूरतों में ठीक होगा, क्योंकि इसके दोनों जवाब हैं। अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो ये इसमें इसका जवाब यस भी है और इसका जवाब नो भी है। तो मैंने जो सोल्यूशन बनाया है मैंने कहा नो में बनाया है, तो मैं इसको लॉजिकली सपोर्ट करूंगा कि हम किस तरह मैंने इसके साथ डिसएग्री किया है। तो अगर आप इसको एग्री करते हैं फिर भी ठीक है, और एग्री करने के जो लॉजिक्स हैं वो अलग हैं, वो अगर आप करना चाहें तो वो भी नेट पे अवेलेबल हैं, वो आप उधर से कर सकते हैं। तो अभी आप चलते हैं जी आंसर की तरफ कि इज़ इट पॉसिबल टू एक्वायर ए लैंग्वेज विदाउट थाट, के किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करना बगैर सोचे थाट्स के पॉसिबल है कि नहीं है। हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं जी। द स्फीयर, हम सबसे पहले बता देंगे कि भाई ये हाइपोथेसिस क्या कहता है और ये हमें क्या बयान करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा टच हम देंगे। द स्फीयर वर्फ हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द ग्रामेटिकल एंड मोर वर्बल स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्सन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस हाउ दे परसीव द वर्ल्ड। जो स्फीयर वर्फ हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि कोई भी बंदा है उसकी जो लैंग्वेज है या उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या उसकी जो वर्बल स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, वो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कि वो दुनिया को किस नज़र से देखता है। मतलब जो एक बंदे की लैंग्वेज है ना वो डिटरमाइन करती है कि वो दुनिया को किस हिसाब से देखता है। एक पंजाबी है वो दुनिया को और हिसाब से देखता है, एक पश्तून है वो और तरीके से देखता है। तो ये स्फीयर वर्फ हाइपोथेसिस यही है कि हर बंदे की जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करती है कि वो दुनिया को किस हिसाब से देखेगा। तो ये हाइपोथेसिस है, इसको आपने समझना है। इट एम्फसाइजेस दैट लैंग्वेज आइदर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस वन थॉट्स। तो ये इस चीज़ पे जोर देता है कि जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन या इन्फ्लुएंस करती है, वो उसका एक गहरा असर होता है हमारी थॉट्स के ऊपर। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक जो हमारी थॉट्स होती हैं उन पे हमारी लैंग्वेज का बहुत गहरा असर होता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट वर्ड्स मीन वेरियस थिंग्स इन अदर लैंग्वेजेस। वो मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं। हो सकता है एक ज़ुबान में एक वर्ड का एक मीनिंग है, लेकिन हो सकता है किसी और लैंग्वेज में उसी वर्ड का कोई और मीनिंग हो। तो इसलिए जो लैंग्वेज का किरदार है ना हमारी सोच के अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इसको आपने समझना है, ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। इन अदर वर्ड्स पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं वो दुनिया को भी मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। हर बंदे का दुनिया को देखने का एंगल मुख्तलिफ होता है और वो उनकी ज़ुबान पे बेस करता है, उनकी जो वो लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि अगर हमारी लैंग्वेज में अगर टेबल का मतलब टेबल है तो हो सकता है किसी और जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनके लिए टेबल का मतलब कोई और चीज़ होगी। तो इसलिए हर बंदे का दुनिया को चीज़ों को देखने का जो तरीका है वो उसकी लैंग्वेज डिटरमाइन करती है कि वो दुनिया को किस तरह देखेगा। बेस्ड ऑन द लैंग्वेज दे यूज टू डिस्क्राइब इट, कि वो
उस ज़बान पर बेस करता है जो कि वो यूज़ करते हैं। आगे है जी लैंग्वेज इज़, अभी ये हम मैं इसके साथ इम्पॉसिबल, ये अभी इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर दे रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू एक्वायर लैंग्वेज विदाउट ए थॉट। तो हम कह रहे हैं कि ये लैंग्वेज इज़ इसेंशियल फॉर डेवलपिंग ब्रॉड कंसेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जो कंसेप्ट हैं या जो हमारी थिंकिंग है उनको डेवलपमेंट करने के लिए लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। आप खुद सोचें कि आप जो ख्यालात में आप सोचते हैं तो लैंग्वेज के अलावा तो आप कुछ नहीं सोच सकते, आप वर्ड्स ही सोचते हैं ना कि भाई मैं फ़लाँ काम करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वो करूँगा। तो जो आपकी थाट्स हैं वो उनके लिए लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होगी तो आप क्या सोचेंगे, बगैर वर्ड्स के तो आप नहीं सोच सकते ना कोई बात। तो इसलिए हम इस चीज़ के लिए इसको हम डिसएग्री करेंगे कि भाई पॉसिबल नहीं है कि आप बगैर थाट के आप कोई लैंग्वेज एक्वायर कर लें। तो हम इसके साथ डिसएग्री कर रहे हैं। विच ह्यूमन हैव इवॉल्व इनटू डूइंग, कि जो इंसान करता है उसकी लैंग्वेज उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्पोकन लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर थाट्स एंड कंस्ट्रक्ट लॉजिकल मीनिंग विद आवर थाट्स। वो ये कह रहा है कि जो स्पोकन लैंग्वेज है वो हमें एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करती है कि और उनको हम और जो हमें मदद देते हैं अपनी थाट्स को और अपनी लॉजिकल थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसलिए जो स्पोकन लैंग्वेज है, जो भी हमारी लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचने के लिए, हमारी थाट्स के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विदाउट थाट्स, सोचने समझने के अलावा हम कोई भी लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकते। हम इसके साथ डिसएग्री करते हैं कि भाई लैंग्वेज ज़्यादा ज़रूरी है। पहले लैंग्वेज होगी तब आप कोई भी थाट्स का, या जो थाट्स हैं आपकी और जो लैंग्वेज है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। लिहाजा बगैर थाट्स के लैंग्वेज एक्वायर करना पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्वायर एनी लैंग्वेज विदाउट थाट्स। तो हम एंड पे कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप बगैर थाट्स के कोई लैंग्वेज एक्वायर कर लें, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, तो आप किस तरह लैंग्वेज को आप एक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो स्पेयर-वुल्फ का हाइपोथेसिस है ये भी इसी चीज़ पे जोर देता है कि जो इंसान की लैंग्वेज है उसका बड़ा एक गहरा असर होता है उसकी थाट्स पे। तो जो थाट्स और लैंग्वेज है ना, इनका आपस में एक गहरा तल्लक है, उसको आपने समझना है। आपने वुल्फ हाइपोथेसिस को आपने गौर से समझना है, और अगर आप इसके साथ एग्री करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपका आंसर करेक्ट होगा और आप इसको एग्री कर सकते हैं। उसके लिए भी एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन जो भी आपने करना है, आप चाहे डिसएग्री करें चाहे आप एग्री करें, आपने उसको लॉजिकली डिफाइन करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।